जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौज़ू नहायत ही ख़ास और आज हमारे उन दोस्तों ने ये बार-बार मुझे फ़रमाइश करके ये कहा कि यार आप इस पे लाज़मन जो है वो आगाही दें लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार ये माजरा क्या है, ये सिलसिला क्या है और किस तरीके से जो है ये एमसी या ये जो हमारे जिन्ना गार्डन के लोग हैं ये इसे मैनेज करते हैं। तो इसके हवाले से आज का मौज़ू नहायत ख़ास और नहायत ख़ास क्यों है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नेशनल असम्बली और जिन्ना गार्डन और कोरन टाउन के हवाले से। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी चाहने वाले, सुनने वाले और वो जो बिल्कुल अभी नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को संभाल के रख लें, क्योंकि ये आपके बहुत से मामलात जो है वो क्लियर कर देगी इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं कि FECHS का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि FECHS यानी कि फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, ये बिल्कुल मोतबर अदारा है और इसके जो हैं ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में जो है ज़्यादातर फेडरल एम्प्लॉयज़ का जिक्र हो रहा है। तो अब मसला समझदार लोगों को लिए इशारा ही काफ़ी है कि लाजमन जो है फेडरल एम्प्लॉयज़ के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब क्योंकि ये बेसिकली अदारा जो है वो FECHS के अंडर आ रहा है और जिन्ना गार्डन उसका एक प्रोजेक्ट है और इसी तरीके से जो है बिल्कुल हमारे पास कोरंग टाउन का भी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो कोरंग टाउन और जिन्ना गार्डन ये दोनों हमारे अपने FECHS के प्रोजेक्ट हैं। जो जिन्ना गार्डन है उसके हवाले से दोस्तों को बताऊंगा कि इसके अंदर एक जॉइंट वेंचर हुआ है। वो जॉइंट वेंचर हुआ था नेशनल असम्बली के साथ। तो यही तनाज़ा बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि जी एक गली में जो है ना, जब जॉइंट वेंचर हुआ तो एक गली में काफ़ी लोगों के पास जो है नेशनल असम्बली के प्लॉट्स भी हैं और काफ़ियों के पास जिन्ना गार्डन के प्लॉट्स भी हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे दोस्त जो कि नए आने वाले हैं वो ये सोचते हैं यार कि हमसे ना शायद ब्लफ़ किया जा रहा है, लोग हमें डॉज कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जिन्ना गार्डन में आए हुए हैं, जिन्ना गार्डन की हमें आप प्लॉट नहीं दिखा रहे, आप हमें नेशनल असम्बली का प्लॉट दिखा रहे हैं। यार नेशनल असम्बली कहाँ और जिन्ना गार्डन कहाँ। तो ये तमाम तर दोस्तों को यहाँ पर वाज़े पैगाम पे दूंगा कि जॉइंट वेंचर हुआ है नेशनल असम्बली और जिन्ना गार्डन का, और उस बेहाफ पे जो है नेशनल असम्बली के काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पर प्लॉट्स दिए जाते हैं, फाइल्स दी जाती हैं। और यही वजह है कि इन दोनों के जॉइंट वेंचर की वजह से बहुत सी ऐसी गलियां हैं जहां पर मैक्सिमम प्लॉट हो सकता है कि वो आपको मिलेंगे नेशनल असम्बली के और जो है थोड़े से प्लॉट आपको मिलेंगे जिन्ना गार्डन के। पर ऐसा बहुत रेयर स्ट्रीट्स पर है, ठीक है, बहुत रेयर। यानी कि मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रीट्स को मेंशन भी कर दूँ, जैसे एक तो 53 नंबर गली है, एक तो 54 नंबर गली है, 155 नंबर गली है, ठीक है। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर नेशनल असम्बली के प्लॉट्स हैं, पर बहुत ज़्यादा नेशनल असम्बली के हैं, थोड़े बहुत जिन्ना गार्डन के हैं। पर इसी तरीके से अगर हम जाते हैं उन स्ट्रीट्स की तरफ जहाँ पर मैक्सिमम होल्ड जो है वो जिन्ना गार्डन का है, कुछ गलियाँ, उस गलियों में कुछ प्लॉट जो हैं वो बिल्कुल नेशनल असम्बली के भी हैं। यानी 222 है, 221 नंबर गली है, D2 है, D3 है, D1 है, D4 है, D5 है, इस तरह की डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं। और जो असल नेशनल असम्बली का जो मतलब एक हम कह सकते हैं कि यार वो वाकई ही टोटल प्योर नेशनल असम्बली की चीज़ें उसके अंदर शामिल थी, वो है N1 N2 N3 N4 वाली गलियाँ। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो है कुछ प्लॉट्स जो हैं वो जिन्ना गार्डन की तरफ आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वाज़े पैगाम दे दूँ, कुछ नई कटिंग वहाँ पर बनी है, उस कटिंग के अंदर जो है जिन्ना गार्डन के प्लॉट्स आ रहे हैं, शामिल किए गए हैं। तो ये बात जो दोस्तों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये वाज़े अंदाज में दोस्त सुन लें कि यार अगर आप वहाँ पर कोई प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल असम्बली यानी कि N स्ट्रीट्स लगी हुई हैं, बहुत से लोगों के जहन में ये बात आएगी कि यार ये तो टोटल नेशनल असम्बली के प्लॉट्स हैं। बिल्कुल नेशनल असम्बली के प्लॉट्स हैं, उसमें मैक्सिमम, अलबत्ता कुछ प्लॉट जो हैं वो जिन्ना गार्डन के भी वहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होने से बेहतर है कि आप लोग जब भी कोई प्लॉट लेने लगें तो उससे पहले जो है आपके साइट ऑफिस में या हेड ऑफिस में मौजूद दोस्तों से रब्ता करें और उनसे वेरीफाई कर लें कि आया ये जो प्लॉट है जो कि मैं लेने जा रहा हूँ, या जो फ़ाइल है जो मैं लेने जा रहा हूँ, ये आया नेशनल असम्बली की फ़ाइल है या नहीं है, ये प्लॉट जो है वो जिन्ना गार्डन का है या नहीं है। तो जब इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है आपको लेने में जो एक कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर वाज़े तौर पर ये बात मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी कि जिन्ना गार्डन जो है वो और नेशनल असम्बली, इन दोनों के दरमियान जो है एक जॉइंट वेंचर है, बाकायदा एग्रीमेंट है, उसके तहत जो है यहाँ पर अलॉटमेंट हुई है नेशनल असम्बली के लोगों को भी और जिन्ना गार्डन के लोगों को भी। हाँ, अलबत्ता फिर मैंने कहा कि स्ट्रीट्स के अंदर नंबर ऑफ़ प्लॉट्स की जो डिवीज़न है वो डिफरेंट है, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स की डिवीज़न डिफरेंट अंदाज में है। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी इश्यूज़ आते हैं वो आप बिल्कुल आकर हेड ऑफिस या साइट ऑफिस के दोस्तों से रुजू करें और कंफर्म करके, ताकि आप लोगों को बेहतर अंदाज में जो है उसका
पता चल सके। एक और तरीका अगर मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वक्त आप डील के लिए बैठेंगे तो उस वक्त अगर नेशनल असेंबली का प्लॉट है तो नेशनल असेंबली का ऊपर रेफरेंस दिया हुआ होगा, ठीक है ना। और अगर वो फ़र्ज़ के जिन्ना गार्डन का है तो जिन्ना गार्डन तो ऑब्वियस सी बात है कि जिन्ना गार्डन में जिन्ना गार्डन का रेफरेंस दिया हुआ होगा। अलबत्ता एक चीज़ और भी बता दूँगा, काफ़ी चीज़ें जो है रीनंबरिंग भी हुई थी बीच में। तो रीनंबरिंग के हवाले से बताता चलूँ दोस्तों को कि यार आप जब भी कोई चीज़ फाइनलाइज़ करने लगे तो उसे वेरीफाई ज़रूर कर लें, ताकि कल जिस वक्त आप ये सोच कर ले लें कि यार ये नेशनल असेंबली का प्लॉट है जबकि वो जिन्ना का हो, या वो जिन्ना वाला प्लॉट रीनंबर करके नेशनल असेंबली में डाल चला गया हो, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने से बेहतर है कि आप लोग जो है इसको वेरीफाई कर लें। अच्छा, अब हम चलते हैं कि नेशनल असेंबली का दफ्तर कहाँ है। हेड ऑफिस जो जिन्ना गार्डन का है वो तो कोरन टाउन में मौजूद है, साइड ऑफिस और जिन्ना गार्डन के अंदर ही मौजूद है। बाकी रह गई बात कि आप लोगों का अल्लाह भला करे कि जो है नेशनल असेंबली का दफ्तर कहाँ है, वो ब्लू एरिया में मौजूद है, ठीक है। अगर हाँ कोई भाई अगर वहाँ पे मुझे जाना चाह रहा है और मुझसे अगर कोई उसकी लोकेशन लेता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये मौजू वादे ज़्यादा पहुँच गया होगा। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।